तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में, क्वेश्चन आईडी था 704076। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे M5C बी ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज इन C। ओके फाइन। Let V be a non-zero subspace of M5C such that every non-zero A belongs to V is invertible। अच्छा, यहाँ पे तीन की पॉइंट है, तो की पॉइंट को हम पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि V एक नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ M5C such that every non-zero element in V is invertible। अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो V है, V का क्या क्या डायमेंशन का पॉसिबिलिटी आ सकता है। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो दिए गए इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को मैं यदि यहाँ पे एक शॉर्ट करके लिखे, इन शॉर्ट में मैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं समरी करके। M5C जो है ये एक कलेक्शन ऑफ ऑल 5x5 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। तो V जो है, V इसका ही एक सबसेट है, ठीक है। एंड V सबसेट बन रहा है ऐसे कि इसके अंदर वो नॉन जीरो मैट्रिसेस का ही आने का परमिशन है जो नॉन जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। दैट मींस एक मैट्रिक्स मानो A है और उसका मानो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, तो ये मैट्रिक्स इसके अंदर आने का एक संभावना है। लेकिन हाँ, तुम्हें साथ में ये भी ध्यान में रखते हुए जाना है, तुम्हें वो मैट्रिसेस को ही कलेक्ट करना है जो मैट्रिक्स भी को एक सबस्पेस बनवाए। यहाँ पे तुम्हें दो चीजें को ध्यान में रखते हुए जाना है। तो ये एक कॉमन डाउट है, तो मैंने कॉमन डाउट इसीलिए बताया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जिस कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करके बनाया गया था, ये कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रिगर करके मैंने 2022 में मैंने एक क्वेश्चन बनाया था। मैंने बनाया था एक क्वेश्चन 2022 में अपने QOD, तब मैं QOD सेशन चलाते थे, ठीक है। अभी फिलहाल QOD सेशन होल्ड पे है। यदि तुम लोगों को QOD सेशन के बारे में पता है और तुम्हें यदि चाहिए QOD सेशन को फिर से रीओपन करना चाहिए, तो हमें मेल करो या फिर तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करो, ठीक है, कि QOD सेशन रीओपन QOD सेशन, ठीक है। QOD सेशन में हम क्या करते थे, हम न्यू क्वेश्चंस को लेकर चर्चा करते थे, ठीक है। न्यू क्वेश्चंस मतलब हमारे एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस को लेकर हम चर्चा करते थे, हफ्ते में एक एक करके, ठीक है। तो QOD सेशन फिलहाल के लिए होल्ड पे है, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम अभी क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं। तो कॉमन डाउट इसीलिए है, तुम्हें यहाँ पे दो तीन चीजें को ध्यान में रखते हुए जाना है। नॉट ओनली ये जो क्वेश्चन है 2024 का IIT जैम के पेपर में भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आए थे, बस वहां पे 7 था, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो मैंने दोनों का ही लिंक तुम्हें दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, दोनों का ही मैं लिंक दे देंगे, ठीक है। तुम चाहो तो उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखने के बाद, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मतलब तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है। मैं पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। तुम्हें यहाँ पे जो कॉमन डाउट है, सर यहाँ पे V जो है, V बन रहा है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस से। तो सर एक बात हमें बताइए कि मान लीजिए मैंने मैट्रिसेस को ऐसे लिया, ठीक है, मतलब 5x5 का मैट्रिसेस है सर, हमने ऐसे लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या करेंगे, लास्ट में दोनों मतलब डायगोनल पे हम ले रहे हैं, लास्ट में दोनों को सर हमने ये ले लिया। तो सर ये मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो है नॉन जीरो, तो सर ये इन्वर्टेबल है। सर मैंने इसको ले लिया 1, ठीक है ना, -1 ऐसे करके 0 -1 ऐसे करके 0, ठीक है। फिर मैंने मान लीजिए सर मैंने ले लिया 0, सभी मान लीजिए यहाँ पे सभी मैंने 1 ले लिया, डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी सर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2, फिर 0 0, दैट मीन्स मतलब कहने का मतलब यही है सर, दोनों को हम यदि ऐड कर दे तो सर ये तो इसका डिटर्मिनेंट जो है, ये मान लीजिए सर ये एक मैट्रिक्स है C, तो C का डिटर्मिनेंट जो है वो तो सर बन जाएगा 0। सर सबस्पेस होने का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब जो नेसेसरी कंडीशन है, उसको सर ये होल्ड नहीं किया। तो सर यहाँ पे डाउट ये है कि सर यहाँ पे V जो है, V सबस्पेस कैसे होगा।
इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का कलेक्शन लेके मैं तो एक सब स्पेस जो है उसको तो हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा दोनों जो एग्जांपल मैंने लिया डायगोनल पे, दोनों का दोनों ही इन्वर्टेबल था। सब स्पेस जो है तो साम करने के बाद वो जो है उसको भी इन्वर्टेबल होना चाहिए था, जबकि ये इन्वर्टेबल नहीं होके रखा। दैट मीन्स सर ये तो सब स्पेस हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन को हम आगे कैसे लेके जाए? तो ये एक कॉमन डाउट है, जो डाउट 2022 में मेरे वो QOD क्वेश्चन को देखने के बाद भी कई सारे बच्चे हमें मेल किया था। ठीक है, जैम 2024 का क्वेश्चन देखने के बाद भी कई सारे बच्चे ने हमें मेल किया था। तो इसलिए डाउट को मैं यहाँ पे आज क्लियर कर देते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान में रखते हुए जाना है, तुम्हारे जो M5 देखो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, तुम्हें इसको समझना है तुम्हें, राइट। तुम्हारे पास M5C जो है ये तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ 5x5, राइट, विथ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। तो इसके अंदर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बहुत सारी है, तुम्हें सभी को लेके काम नहीं करना है, तुम्हें उसी को ही लेके काम करना है जो V को एक सबस्पेस बनवाए। आई रिपीट, तुम्हारे पास V के अंदर जो V है, V के अंदर हर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं आएगा, इसके अंदर वो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आएगा जो कि इसको सबस्पेस बनवाए। जैसे थोड़ी देर पहले जिसको मैंने इरेज किया, वो दोनों मैट्रिसेस इसके अंदर नहीं आएगा, कि वो दोनों मैट्रिसेस इसके अंदर आने पर इसका सबस्पेस वाला कंडीशन जो है वो कंट्राडिक्ट कर गया। दैट मीन्स सिंपल भाषाओं में बोला जाए, तुम्हें यहाँ पे सबस्पेस पहले दे के रखे, तुम्हें यहाँ पे सबस्पेस चेक करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। बात को समझो, ये कॉमन डाउट है, ठीक है ना। तुम्हें यहाँ पे सबस्पेस पहले से दे के रखा है, तुम्हें यहाँ पे सबस्पेस चेक करवाना जो है वो नहीं चाह रहा है यहाँ पे। That means you have to think about those invertible matrices which make that set V as a subspace. Is it okay? क्लियर है? अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, फाइन। अभी यहाँ पे हमारे पास V का डायमेंशन क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1 डायमेंशन हो सकता है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 2 डायमेंशन हो सकते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 3, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 4। तो मैं क्या करेंगे, मैं सबसे मिनिमम जो है, देखो V का डायमेंशन जो भी है मिनिमम तो 1, मिनिमम 1 क्यों सर, मिनिमम 1 इसीलिए तुम्हें याद आ रहा होगा, मैंने रीड करते टाइम पे यहाँ पे नॉन जीरो पे हाईलाइट कर दिया था। तो V जब एक नॉन जीरो सब स्पेस है, इसका डायमेंशन तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो होने पर तो जीरो सब स्पेस बन जाएगा। इज इट ओके? तो मिनिमम तो 1 हमारे पास है, हमें चर्चा करना है 1 के मतलब 1 से अधिक कितने सारे हो सकते हैं, 1 से अधिक कितने सारे हो सकते हैं, 1 से अधिक, ठीक है, फाइन। मैंने पकड़ लिया ऑप्शन बी से शुरू करते हैं कि लेट इफ पॉसिबल लेट कि मेरा डायमेंशन ऑफ भी जो है ये है 2। मैंने ऑप्शन बी से शुरू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरा डायमेंशन ऑफ V है 2, फाइन। अभी डायमेंशन ऑफ V यदि 2 हो जाए तो तुम सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हो कि V कैन बी रिटन एज अ स्पान ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B, where A एंड B ये जो सेट है, दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। तुमने सबसे मिनिमम 1 जो है उनसे एक बड़ा कर दिया, 1 से अधिक कर दिया, 2 कर दिया कि इसका डायमेंशन 2 हो सकता है, ठीक है। तो यदि ऐसे हो जाए, अच्छा एक बात बताओ, V जो है B स्पान हो रहा है A एंड B से, तो क्लियरली मेरे पास A जो है A V का सदस्य है, B भी मेरा V का सदस्य है, तो A V का सदस्य है, B V का सदस्य है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है ये है नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है ये भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे A जो है एंड B जो है दोनों को नॉन जीरो वेक्टर लिया जो कि V के अंदर है, V के अंदर दैट मीन्स वो इन्वर्टेबल है, फाइन। लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक बात फिर से याद रखते हुए जाना है कि V इज ए सब स्पेस, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब स्पेस तुम्हें यहाँ से चेक नहीं करवाया जा रहा है, सब स्पेस पहले से गिवन है, सब स्पेस पहले से गिवन है। इज इट ओके? राइट, चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, राइट, चलो। तो अभी यहाँ पे एज V इज अ सब स्पेस, देन ये इंप्लाई करेगा
ए प्लस अल्फा बी इट मस्ट बिलोंग्स टू भी, वेयर अल्फा जो है, अल्फा तुम कोई भी स्केलर सी से ले सकते हो, राइट। छोड़ो, मैंने जो है ये जो स्केलर है मैंने आर से लिया, बात तो एक ही है। कंप्लीट सी से मैं यदि ले रहे तो आर तो सी के अंदर ही है ना, कंप्लीट सी है तो मैंने आर से लेके थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, राइट। अच्छा, तो ये भी के अंदर जाना चाहिए बिकॉज भी इज अ सब स्पेस। बहुत बढ़िया, फाइन। तो अभी ये तो भी के अंदर है, दैट मीन्स ये भी इन्वर्टिबल है बाय गिवन कंडीशन कि ये भी इन्वर्टिबल है। बहुत बढ़िया, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बी जो है ये है नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा। अच्छा, एक बात तुम मुझे बताओ कि बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां पे मैं इसको फिलहाल के लिए मैं होल्ड पे रखते हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, ये होल्ड पे है, राइट। अच्छा, अभी यहां पे तुम मुझे बताओ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बीटा ये तुम्हें क्या देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बीटा ये तुम्हें क्या देगा? ए पॉलिनोमियल देगा। इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा विथ डिग्री 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि ए भी 5 cos 5 का है, बी भी 5 cos 5 का है। जब हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, अल्फा तुम्हारे पास स्केलर है, तो अल्फा के ऊपर बेस करके ये जो है एक पॉलिनोमियल बनेगा, एंड अल्फा यहाँ पे वैल्यू हो रहा है पूरे आर से। अभी देखो, दैट मीन्स तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस अल्फा बी जो है ये तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया। इट इज इक्वल्स टू ए पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा विथ डिग्री 5 and it is a polynomial of odd degree, polynomial of an odd degree, ठीक है ना। an odd degree polynomial must have a real root, odd degree polynomial must have a real root, that means there must exist, यहाँ पे there must exist a alpha belongs to R for which क्या होगा मेरा, for which मेरा ये जो polynomial है ये मेरा हो जाएगा 0। देयर मस्ट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव एन रियल रूट, तो रियल रूट होने के नाते एक अल्फा मेरे पास मिल ही जाएगा, जिसके कारण ये जो है इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। इज इट ओके? लेकिन यहाँ पे हम तो बोल रहे थे जो अभी तक होल्ड पे था, ये जो होल्ड पे था ये तो बोल रहा है कि फॉर ऑल अल्फा के लिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर था, ठीक है ना। तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए ये जो है ये तो है नॉट इक्वल टू 0, जबकि हमारे पास एक अल्फा मिल ही जाएगा, मस्ट देयर मस्ट एग्जिस्ट अल्फा फॉर विच ये इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास एक कंट्राडिक्शन पे लेके गया। दैट मीन्स इसका डायमेंशन जो है, इसका डायमेंशन तो 2 कभी भी हो नहीं सकता। जब 2 ही नहीं हो सकता, सिमिलरली तुम ऐसे करके इसको भी डिस्कट कर सकते हो, सेम है। जब 2 पे ही ये कंट्राडिक्ट दे दिया तो ये यहाँ पे 2 से अधिक तो किसी भी जगह पे नहीं होगा। इज इट ओके? दैट मीन्स इसके पास मैं यदि बताए यहाँ पे, मैं यदि पूरे पेज को इरेज करे तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा 1, क्योंकि 2 पे कंट्राडिक्ट कर गया। सिमिलर वे में हम 3 पे कंट्राडिक्ट करेंगे, सिमिलर वे में हम 4 पे कंट्राडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने में हमने किसके ऊपर हमारा मेन टारगेट था, मेन टारगेट था ए प्लस अल्फा बी के ऊपर, उसका डिटर्मिनेंट, मतलब वो एक पॉलिनोमियल बन गया था ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया था, इसीलिए तो उसके पास एक रियल रूट मिला। इसी के कारण ही तो वो जो है वो तुम्हारे पास बन गया एक, मतलब डिटर्मिनेंट 0 बन गया। इज इट ओके? क्लियर है? तो वो तुम्हें कंट्राडिक्शन दिया। क्या होते यदि यहाँ पे 5 की जगह पे एक इवन क्रॉस इवन का दे दिया जाते, तब क्या होते? और इसी के ऊपर बेस करके मैंने बताया ना कि 2022 में मैंने एक क्वेश्चन बना के रखे थे, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, मैं उसका लिंक दे देंगे। वहां पे मैंने 4 ऑप्शन बनाए थे। 4 ऑप्शन में से 3 नंबर ऑप्शन शायद ये जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था। बाकी ऑप्शन में
इवेंट को लेके भी मैंने वहां पे डिस्कस करवा दिया था आज से 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। तुम उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा वो डिस्कशन, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि तुम इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस को, वैसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के उसका सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जाके तुम्हें वो कॉन्टैक्ट नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहां पे तुम्हें हमसे कॉन्टैक्ट